अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। बाद साहब दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम है। चर्चा स्थल पर जितने गुरु भाई गुरु बहन आए हुए हैं, सभी गुरु भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। देखिए, आदेश मिला अपने गुरु की बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा गुरु भाई बहन से, जो आपस में जो बात कर रहे हैं दीदी, जिस काम के लिए हम सब यहाँ आए हैं उस काम में थोड़ा रुचि रख लीजिए। जो हमारे साहब दीदी ने हमारे अंदर जो कुछ दिए हैं अनुभूति, वो बोले हैं एक दूसरे के जीवन में दीप जलाने की कोशिश करो, वही बात मैं रखने की प्रयास कर रहा हूं। और यही विषय पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि साहब दीदी ने जो बोले, जहां जाते हैं वहां थोड़ा शांति का दान दे और जो चीज लेने जाते हैं उस चीज को लेके आने का प्रयास करें। हम और आप एक दूसरे के जीवन में रोशनी डालने की प्रयास करें। रोशनी का मतलब ये, जो वो रोशनी नहीं जो हम हर एक घरों में उजाले करने के लिए जो रोशनी जलाते हैं ना, इस रोशनी की बात नहीं की साहब दीदी ने। साहब दीदी ने कहे हैं कि दूसरे के दिलों में महादेव की बात बैठाओ, महादेव की बात करने के लिए बोलो। उसके जीवन में आपने जो महादेव की बात कही, उस महादेव को बात सुन करके 10 कदम वो आगे चल दे और दूर भाई को बहन को जोड़ने का प्रयास करे। तो सबसे बड़ी साहब दीदी का विनती यही था कि हाँ, एक गुरु भाई ने पूछा था शिव के लिए पहले जो थे वो कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देते थे अपने गुरु के लिए। तो साहब दीदी ने आपके लिए क्या गुरु दक्षिणा है? साहब ने बोला, मैं ज्यादा शॉर्ट में ही बताता हूं। उन्होंने कहा मेरा गुरु दक्षिणा यही है कि जो एक गुरु भाई गुरु बहन को जोड़ दो, वही मेरा दक्षिणा है। इसी में मैं खुश हूं। अगर हमको खुश करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो गुरु भाई बहन को जोड़ दो और हमको कहो भैया हम जोड़ दिए। लेकिन झूठ मत बोलो। बहुत गुरु भाई गुरु बहन है जो अपने आप को कहते हैं मैं गुरु बहना हूं, जोड़ते कुछ नहीं है और कहते हैं मैं गुरु बहना हूं, मैं जोड़ता हूं, मैं 100 जोड़ा हूं, मैं 500 जोड़ दिया हूं। गलत है। अगर आपने जोड़ करके ये मन में अहंकार कर लिया कि हमने 5 गुरु भाई जोड़ा, हमने 25 जोड़ दिया, हमने 200 जोड़ दिया, आपके मन में जैसे ही ये बात आया कि हमने 500 जोड़ दिया, वैसे ही सारा खिस्सा खत्म हो गया। आप किसी को नहीं जोड़े, क्योंकि जोड़े और आपके मन में अहंकार आ गया। ये अहंकार बोले नहीं रखने के लिए, किसी के सामने झुकने के लिए बोले। इतिहास गवाह है, जो झुका है वही दूसरे को झुकाया है। लेकिन हम पहले झुकना सीखे, तब वही हमारे आगे कोई झुक सकता है। हम खुद खड़े रहेंगे तो हमारे सामने हमारा बच्चा है, वो भी सामने छाती तान के खड़ा रहेगा, पहले हमको प्रणाम करेगा। भले हमसे छोटा है, बच्चा है, हम उसको कहेंगे प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम गुरु बहन, हमसे छोटा है। फिर वो भी कहेगा कि हमारा दादा जब प्रणाम कर सकता है तो हमको प्रणाम में क्या करने में क्या दिक्कत है? हमारा दादा हमको कहता है प्रणाम गुरु भाई, तो हम भी कहते हैं दादाजी प्रणाम। क्यों? उन्होंने बोला कि शिव शिष्टता का ये नियम है, जब तक आप दूसरे के दिलों में दिया नहीं जलाइएगा, आपके दिलों में दिया नहीं जलेगा। एक मैं बात बताता हूं, दिया मिट्टी का हो या सोने का हो या पीतल का हो या चांदी का, सभी में तेल की जरूरत पड़ता है और सभी में बाती की जरूरत पड़ता है। और जलाने के बाद सभी में उसका जो रोशनी आता है, सब में रोशनी बराबर आता है, सब में रोशनी बराबर आता है। लेकिन उसमें फर्क है। क्या फर्क है? जो उसमें तेल डालते रहेंगे उसका घर का रोशनी कभी कम नहीं होगा।
जिसने तेल डाला, बत्ती जला के छोड़ दिया, बत्ती जल गया, तेल जल गया, फिर घर फिर से अंधेरा हो गया। लेकिन उसका घर कभी अंधेरा नहीं होगा जो तेल को डालते रहेगा, नियम पूर्वक तेल डालते रहेगा, उसका घर में हमेशा रोशनी आता रहेगा। कहने का मतलब साफ है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो शिव शिष्टता में चल रहे हैं, चलना छोड़ दिए, उसको जीवन में अंधेरा आएगा। लेकिन जो चलते रहेंगे दिए की तरह जलते रहेंगे, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं आएगा। साहब दीदी का कह दिया है, जो शिव शिष्टता में सच्चे मन से चलेगा, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा साये की तरह, कभी मैं उसको निराश नहीं होने दूंगा, हर काम में उसको समय पर पूरा करूंगा। ये उनका कहना था। तो इसी तरह हम लोग कोशिश करें कि कभी हमसे भूल ना हो, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो कि हमसे कोई गुरु भाई या गुरु बहन टूट जाए या छूट जाए या चलना बंद कर दे। शिव शिष्टता का आपको परिचय देना होगा। जब शिव शिष्टता में चलते हैं, अगर हमको कोई दो गाली भी दे दिया तो हमको सहना पड़ेगा, तभी लोग कहेगा कि शिव शिष्टता में चलने के बाद इनका आचरण सुधर गया। अगर शिव शिष्टता में चल रहे हैं फिर भी आपका वही अगर वाणी है, गाली गलौज करना, किसी को चोरी करना, किसी को दो बातें सुनाना, किसी का निंदा करना, तो ये आपका आचरण नहीं है। आपका आचरण शिव शिष्टता में क्या कहे, जो शिव का काम करेगा उसका शिव जैसा आचरण होगा। ऐसा आचरण को आप हम सभी गुरु भाई बहन का आदेश दिए हैं साहब दीदी ने कि आप अपने आचरण को शिव के जैसा रखिए और उनका बर्ताव एकदम जैसे रखिए, सच्चा बर्ताव रखिए। जैसे अपने बच्चे को सीने से लगा के दूध पिलाते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है, ठीक उसी तरह से हम खाना बनाते हैं तो उसमें नमक नहीं डाले तो हमारा सारा खाना बर्बाद हो जाता है। कोई खाना हमारा बच्चा नहीं खाता है क्योंकि नमक में स्वाद होता है। जब हमारा बच्चा नहीं खाता है तो हमारा साहब दीदी मिश्री बादाम कैसे खाएंगे? आप समझ लीजिए, किसी का बेटी दामाद आता है तो अपने दामाद को मिश्री बादाम देते हैं खाने के लिए, उनके लिए 56 प्रकार पूरी सब्जी बना के खिलाते होंगे। और हमारे महादेव जो सबको रखवाला है, 3 लोग को देखने वाला है, उनके लिए मिश्री बादाम। जा गुरु बहन सब जी ऐसा करे चाहो, भूल से ऐसा नहीं करियो, शिकायत छिको तो ऐसा काम भूल से नहीं करियो। महादेव अगर खिलवा तो बढ़िया से मिश्री बादाम छोड़ करके रसगुल्ला खिलाओ, बर्फी खिलाओ, साहब का चर्चा सुन लियो, साहब की कलखनी खिलवेला। अगर नहीं है व्यवस्था तो कुछ मत चढ़ाइए, साहब उसी में खुश है, इसमें कोई शक नहीं है। इस काम को कीजिए। समय 5 मिनट मिला है, समय 5 मिनट खत्म हो गया। सभी भाई दीदी से मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।